वालेकुम दोस्तों, कैसे हो? मुझे उम्मीद है कि आप सभी सही होगी। न्यू अपडेट के साथ मैं आपके सामने फिर हाजिर हो चुके हैं। अगर आप सऊदी अरब में रहते हैं या सऊदी अरब की अपडेट से हमेशा के लिए अपडेट रहना चाहते हैं तो ये वीडियो आप ज़रूर देखें, शुरू से लेकर आखिर तक देखें, क्योंकि कुछ बड़ी खबर मैं आपको बताने वाला हूँ। तो चलिए बिना देरी किए वीडियो शुरू करते हैं। लेकिन उससे पहले मैं आपको बता देता हूँ, चैनल पर पहली बार आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करें और साथ ही साथ बेल आइकन ज़रूर प्रेस कर दें, ताकि हमेशा आपको लेटेस्ट अपडेट मिलती रहे और आप हमेशा हमारे साथ में जुड़े रहें। तो सबसे पहले अपडेट की तरफ बढ़ते हैं। जो बड़ी अपडेट आ रही है निकल के सी बोर्ड की तरफ से आ रही है, उसकी जो फीस है वो बढ़ा दी गई है। जैसे कि आपको मालूम था, अभी जो है सऊदी अरब के अंदर ले लो या कुवैत के अंदर ले लो या किसी भी कंट्री के अंदर ले लो, जो है हर चीज़ के अंदर जो है चीज़ है फीस वगैरह बढ़ाई जा रही है। तो सी बोर्ड के अंदर भी जो है फीस बढ़ा दी गई है। पहले 10 रियाल थी, अब 50 रियाल है। हर सामान की जो है अलग अलग, हर चीज़ की अलग अलग जो है फीस वो कर दी गई है। तो ये थी बड़ी अपडेट, सोचे कि आप लोगों तक शेयर की जाए ताकि आप लोगों को मालूम हो सके। इसकी फुल डिटेल्स की वीडियो हम अलग से लेकर आएंगे। कितने सामान की, कौन से सामान की, कौन सी गाड़ी की कितनी फ़ीस है, कितनी फ़ीस नहीं है, उसकी डिटेल्स के बारे में हम बाद में बात करेंगे। अब बढ़ते हैं अगली अपडेट की तरफ। जो अगली अपडेट आ रही है निकल के, एक मॉल के हवाले से आ रही है निकल के, और ये काफ़ी हैरान कर देने वाली खबर है। एक मॉल के अंदर जो लेडीज़ वगैरह होती हैं उनमें काफ़ी ज़्यादा दबके डंडे वगैरह चले, लाठी वगैरह चली, और ये वीडियो मैं आपको ज़रूर दिखाता, क्योंकि मैं अगर इस तरह की वीडियो कोई भी आपको यूट्यूब चैनल पर दिखाता हूं तो हो सकता है यूट्यूब चैनल उस वीडियो के द्वारा स्ट्राइक वगैरह दे दे। तो इस तरह की मैं वीडियो आपको नहीं दिखा सकता, और क्या रीज़न था, क्या रीज़न नहीं था लड़ाई होने का, वो अभी फाइनली सामने नहीं आया है। जैसे ही सामने आता है तो इंशाल्लाह मैं आपको तुरंत अपडेट करूंगा। अगली अपडेट की तरफ बढ़ते हैं। अगली अपडेट जो आ रही है बड़े निकल कर आ रही है, पाकिस्तान के हवाले से आ रही है निकल के। जैसे कि आपको मालूम है, पाकिस्तान से सऊदी अरब के लिए फ़्लाइट वगैरह चालू हैं, और ये सारी चीज़ें चालू कर दी गई है। पाकिस्तान से भी आ रही है और सऊदी अरब से भी पाकिस्तान के लिए जा रही है। और ये जो है कुछ मीटिंग वगैरह हुई थी, और उसमें जो है आपको मालूम है, पहले जो पाकिस्तान ने जो जितने भी लोग पाकिस्तान के अंदर आए हुए हैं, पहले 30 सितंबर तक जो है वो वापस जाने की उम्मीद है कि जितने भी लोग छुट्टी पे आए हुए हैं वो 30 सितंबर तक पहुंच जाएंगे। लेकिन पाकिस्तान की पहले ही बात हुई थी कि भाई जो लोग नहीं जाएंगे या फ़्लाइटों को जो है ज़्यादा नहीं किया जाएगा, तो अक्टूबर के लास्ट तक जिनके अकामे ख़त्म होने वाले हैं उनके रिन्यूअल किए जाएँ। लेकिन उम्मीद ये की जा सकती है जल्दी ही मीटिंग होकर दोबारा से जो है फ़्लाइटों को और भी ज़्यादा किया जाएगा, और जितने भी लोग वापस आए हुए थे कुवैत के सऊदी अरब से पाकिस्तान के अंदर, उन लोगों को जल्द से जल्द वहाँ पे बुलाया जाएगा। जिनके अकामे ख़त्म होने वाले हैं या ख़त्म हो चुके हैं, जल्द से जल्द उनको बुलाया जाएगा, क्योंकि 30 तारीख तक जो है छूट मिला हुई है। बाकी अगर टाइम ज़्यादा फ़्लाइट नहीं की जाएंगी तो उनके जो अकामे वगैरह हैं उनकी डेट बढ़ा दी जाएगी। तो ये थी बड़ी अपडेट, सोचेगा आप लोगों तक शेयर की जाए ताकि आप लोग भी इस चीज़ को समझ सकें। आप बढ़ते हैं अगली अपडेट की तरफ। जो अगली अपडेट आ रही निकल गया, रियाद के अंदर एक बांग्लादेशी थे, 2-3 लोग, जो क्या एक दुकान चला रहे थे, सिम वगैरह सेल करते थे, और वो काफ़ी टाइम से ये कारोबार कर रहे थे। लेकिन जो उनका ये कारोबार था वो इलीगल तरीके से करते थे। उनके पास में 3 मशीनें जो है वो बरामद की गई हैं, और उनके पास जो सिमें बरामद की गई हैं वो 1325 सिमें जो है बरामद की गई हैं, जो कि वो लोगों को सेल करते थे और गैर कानूनी तरीके से इस तरह से वो सेल करते थे। और ये सब जो है एक्टिवेट करते थे, अलग अलग तरीके से एक्टिवेट करते थे, इलीगल तरीके से ये दुकान वगैरह चला रहे थे। तो ये बड़ी अपडेट थी, सोचेगा आप लोगों तक पहुंचाया जाए ताकि आप लोग भी इस चीज़ को समझ सकें। आप बढ़ते हैं अगली अपडेट की तरफ। जो अगली अपडेट आ रही है निकल के उम्र के हवाले से निकल के आ रही है। जैसे कि आपको मालूम है, 4 अक्टूबर से जो है उम्रा के लिए इजाज़त दे दी गई है। उम्रा में लिमिटेड लोग जो है उम्रा कर सकते हैं, लेकिन खाना काबा को, सभी जगह को, मस्जिदुल हराम को, हर चीज़ को जो है सैनिटाइज़ किया जा रहा है, और पूरा इंतज़ाम अच्छे तरीके से किया जा रहा है, जो कि लोगों को परेशानी नहीं होगा। और वहाँ पे कैमरे भी इस तरीके के लगाए जा रहे हैं, जो कि कैमरे में जो इंसान आए हो उसमें कैद हो जाए, और कैद होने के बाद में कैमरा भी उसकी जो टेम्परेचर वगैरह है वो सारी चीज़ जो है वो बताएगा टेक्नोलॉजी की मदद से। इस तरह का कोई भी बंदा होगा तो कैमरा अलर्ट कर देगा और अलार्म उसके अंदर बोल जाएगा और उस बंदे को बाहर कर दिया जाएगा। तो ये बड़ी अपडेट थी, और टेक्नोलॉजी के हिसाब से जो लोग उम्रा कर सकते हैं और वो सेफ भी रह सकते हैं। अगर आपको भी उम्रा करना है तो इंशाल्लाह आप भी उम्रा कर सकते हैं। तो उम्मीद करता हूँ वीडियो पसंद आएगी, पसंद आए तो लाइक करें, शेयर करें, चैनल पर पहली बार आए तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। तो चलिए फिर मिलेंगे इस नए वीडियो में, तब तक के लिए आप अपना ख्याल रखें, अपनी फैमिली और ख्याल रखें। टेक केयर, बाय बाय।